everyone, welcome back to Code It Up. As you all know, पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है. 55 क्वेश्चंस. अब नेक्स्ट 55 क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट होगा एंड जाएगा 110 क्वेश्चंस तक, ठीक है. तो ये है पार्ट 2 और आपको रूल्स पता ही होगा, जिन्होंने अटेंड किया था, जिन्होंने नहीं किया था कोई बात नहीं, आप यहाँ से अभी कर सकते हो, उसके बाद वहाँ से रिवीजन फिर से कर लेना, ठीक है. ये रिवीजन पर्पस के लिए क्लासेस हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करना, ठीक है. तो इसमें मैं रूल्स बता देती हूँ. इसमें जो रूल्स रहने वाला है, आपको पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, मैं रीड आउट करूँगी, ऑप्शन बोलूँगी एंड देन आपको 30 सेकेंड्स का टाइमर मिलेगा और आपको फिर उसको टिक करना है उस टाइमर में और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना, ओके. तो चलिए मूव करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं, ओके. सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 56. पहले हम टाइमर पॉज करते हैं. When a machine possesses the ability to mimic human traits, that is make decisions, predict the future, learn and improve on its own, it is said to have option A computational skills, option B learning capability, option C artificial intelligence and option D cognitive processing. Okay, I hope आपको क्वेश्चन क्लियर होगा. मैं टाइमर देती हूँ, इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है. मैं टाइमर देती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर कीजिए. एंड ये सेशन एंड तक ज़रूर आप लोग देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए. और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो ये जब लाइव सेशन अटेंड कर लेंगे ये लोग, उसके बाद आप लोग जाके पार्ट 1 ज़रूर देखना एंड इसका एक और पार्ट आएगा, ओके. सो द आंसर इज सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है, इजी है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे. ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो इसको आराम से रीड करके आराम से आंसर किया जाता है, इसलिए मैं इसमें 10 सेकेंड्स और एक्स्ट्रा दूंगी आप सबको. स्टेटमेंट 1 है, टू इवेल्युएट अ मॉडल्स परफॉर्मेंस वी नीड आइदर प्रिसिशन और रिकॉल, ओके. स्टेटमेंट 2 है, व्हेन द वैल्यू ऑफ बोथ प्रिसिशन एंड रिकॉल इज 1 द F1 स्कोर इज 0, ओके. सो ऑप्शन ए है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सॉरी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. एंड ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ओके. तो आप लोग अच्छे से एक बार रीड आउट कर लीजिए. मैं 10 सेकेंड्स के लिए शांत हूँ, उसके बाद मैं टाइमर ऑन करूँगी, ओके. ओके फाइन, मैं टाइमर ऑन करने जा रही हूँ इसमें, ठीक है. आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. कम ऑन गाइज, अच्छे से रीड करके ही आंसर करना. 20 सेकेंड्स लेफ्ट. Okay, time over. Now answer is B. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. ये दोनों ही गलत हैं, okay? So I hope आपको क्लियर होगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे. The concept of dash is used to apply face filters on various social media platform, okay? तो ये ऑप्शन ए है NLP, ऑप्शन बी कंप्यूटर विजन, ऑप्शन सी डेटा साइंस एंड ऑप्शन डी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ओके. तो अब मैं इसका टाइमर ऑन करती हूँ, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में. ये इजी है, ओके. ओके, सो टाइम ओवर, ओके. ऑप्शन बी है कंप्यूटर विजन, इसका करेक्ट आंसर. आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर करना. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे. मैं इसका टाइमर पॉज कर रही हूँ. द 4 W's
problem canvas help in identifying the key element related to the given problem. Which of the following is not one of the blocks of the problem canvas? Okay. Option A, when. Option B, where. Option C, what. And option D, why. Okay. And I am giving you all 30 seconds for this question. आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए. Come on guys, hurry up. Answer fast. Okay, so answer time. Answer A, that is when. Okay, not one of the blocks. When. Okay, इसका आंसर ये है. आई होप आपको क्लियर होगा. अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 60. ओके. Which domain of AI is used for interacting with virtual assistants such as Siri and Alexa? Okay, I hope clear होगा. Option A, machine learning ML. Option B, computer vision CV. Option C, natural language processing NLP. Option D, technical vision. Okay, ये क्वेश्चन है which domain of AI is used for interacting with virtual assistants such as Siri and Alexa. तो आपको इसका आंसर देना है विद इन 30 सेकेंड्स. मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ. Come on guys, answer fast. Only 10 seconds left. जल्दी जल्दी. Okay, fine. आंसर सी, दैट इज NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन एंड आंसर बोथ. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टास्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टास्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. ये हम लोग पहले एक बार कर चुके हैं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली ये नहीं. ओके. ऑप्शन ए, शेयरिंग ऑफ वेल्थ. ऑप्शन बी, प्रेफरेबली यूजिंग फॉरेन मटेरियल्स. ऑप्शन सी, फुलफिलिंग कस्टमर नीड्स. एंड ऑप्शन डी, हेल्पिंग सोसाइटी. ये बहुत इजी है, जल्दी से आप लोग करके बताइए. मैं टाइमर दे रही हूँ आपको 30 सेकेंड्स का. ये तो 10 सेकेंड्स में होने वाला है. जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए. हरी अप गाइज, ओनली 20 सेकेंड्स लेफ्ट. Okay, now time over and it's answer time. That is answer B, preferably using foreign materials. अगर हम foreign materials यूज़ करेंगे तो entrepreneur कैसे हुए. ओके. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे. दैट इज, ये तो बहुत इजी है. GUI stands for. ओके. ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन. ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एंड ऑप्शन सी, ग्राफिकल अपर इंटरफेस. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. ओके. तो ये आपको आंसर देना है विद इन 30 सेकेंड्स. मैंने तो इसको सेकेंड्स में आंसर लाइक 2 से 3 सेकेंड्स में पता चल गया मुझे आंसर. आप लोग अपना बताइए. कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जल्दी से. कम ऑन गाइज, हरी अप. बहुत इजी है ये तो. आप बस ऑप्शन बताइए, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके. Come on guys, hurry up. Only 5 seconds left. Okay, fine. Answer B, that is graphical user interface, GUI का full form. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. सेम क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छे लेवल का. ऑप्शन ए, फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बिजनेस. ऑप्शन बी, इनोवेशन. ऑप्शन सी, कीपिंग ऑल द प्रॉफिट्स टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ऑप्शन डी, अवॉइड टेकिंग डिसीजंस. ओके. तो इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का. आराम से पढ़िए एंड आंसर कीजिए. बहुत ईजी क्वेश्चन है. Hurry up guys, only 25 seconds left.
बहुत इजी है, ऑप्शन आप पढ़िए, जिनको नहीं आ रहा है वो ऑप्शन पढ़ के आंसर करें, बहुत इजी है ये। ओके, टाइम ओवर, नाउ इट्स आंसर टाइम, दैट इज आंसर बी, दैट इज इनोवेशन। ओके, ये एक फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। राइट क्लिकिंग ऑन फाइल और फोल्डर ओपन्स। ठीक है, ऑप्शन ए है मेन मेन्यू, ऑप्शन बी शॉर्टकट मेन्यू, ऑप्शन सी बैक मेन्यू एंड ऑप्शन डी फॉन्ट मेन्यू। ये आपको बताना है कि अगर हम राइट क्लिक करेंगे फाइल और फोल्डर ऑप्शन पे तो ये क्या ओपन करके देगा। ये वन आप इग्नोर करना, ये थोड़ा सा स्लाइट मिस्टेक है। ओपन क्या करेगा, ऑप्शन ए मेन मेन्यू, ऑप्शन बी शॉर्टकट मेन्यू, ऑप्शन सी बैक मेन्यू एंड ऑप्शन डी फ्रंट मेन्यू। अब मैं आपको टाइमर दे रही हूँ, आप लोग फटाफट बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है इसका। Hurry up guys, only 6 seconds left. जल्दी, नाउ टाइम ओवर, आंसर बी दैट इज शॉर्टकट मेन्यू। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वाइटल बिकॉज इट लीड्स टू फॉलोइंग बेनिफिट्स। ओके, ऑप्शन ए इम्प्रूव्स मूड, ऑप्शन बी बूस्ट इम्यून सिस्टम, ऑप्शन सी प्रोमोट्स लॉन्गेविटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर आराम से करना, देख के करना। ठीक है, पहले से मैं बता रही हूँ, 30 सेकेंड्स आपको मिल रहे हैं। कम ऑन गाइज, आंसर फास्ट, बहुत इजी है ये भी। कम ऑन गाइज, ओनली 5 सेकेंड्स लेफ्ट। तो चलिए अब आंसर देखते हैं क्या है इसका आंसर। आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये तीनों चीज़ करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर अर्ज टू डू समथिंग अचीव देयर गोल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर और लेयर फॉर अवार्ड और अप्रिसिएशन। ओके, ऑप्शन ए है सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन बी सेल्फ मोटिवेशन, ऑप्शन सी सेल्फ रेगुलेशन एंड ऑप्शन डी सेल्फ कंट्रोल। ओके, अब आपको 30 सेकेंड्स मिलता है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बताओ। अभी तक हम 10 क्वेश्चंस, सॉरी हाँ 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्स हम लोग कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, कुछ क्या अभी बहुत बचे हैं। कम ऑन गाइज, ओनली 10 सेकेंड्स लेफ्ट। ओके, सो द आंसर इज बी सेल्फ मोटिवेशन। ओके, ये आप एक बार अगर नहीं क्लियर हैं तो आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका आंसर आपको देना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। टू पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉकेट असिस्टेंट्स आर डैश एंड डैश। आपको दो पॉकेट असिस्टेंट के एग्जाम्पल देने हैं, जल्दी से आप बताइए। 30 सेकेंड्स का आपको टाइम मिल रहा है, फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे। अच्छे से सोच के बताइएगा इसका। Okay, only 5 seconds left. Okay, now the answer time Alexa and Siri. Okay, I hope आपको क्लियर होगा आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 68। ये भी वन वर्ड टाइप है। दिस इज अ फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव ऑल 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बट एट डिफरेंट लेवल्स। नेम एनी 2 सच इंटेलिजेंसेज। ओके, ये पूछना चाह रहा है। दिस इज अ फैक्ट दैट all human beings have all 9 types of intelligence but at different levels. Name any 2 such intelligences. Okay, तो ये मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ, आप लोग बताना इसका आंसर क्या होगा।
अगर 2 नहीं पता होगा तो आप 1 भी बता सकते हो, कोई बात नहीं। Come on guys, hurry up, only 11 seconds left. Okay, now answer time. आंसर है इसका लिंग्विस्टिक एंड मैथमेटिकल। ओके, दो ऐसे इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक एंड मैथमेटिकल। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। ओके, आराम से करना ये क्वेश्चन। फर्स्ट है AI मॉडल्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 4 डोमेन्स। ओके, सेकंड है डेटा साइंस इज वन ऑफ द डोमेन ऑफ AI मॉडल। ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट है प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स आर एग्जांपल ऑफ डेटा साइंस। एंड फोर्थ है द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड थ्रू डेटा साइंस कैन बी यूज टू मेक डिसीजंस अबाउट इट। इसमें है ऑप्शन ए ओनली फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी ओनली फर्स्ट एंड ऑप्शन डी सेकेंड एंड थर्ड। तो आप लोग आराम से इसको पढ़िए, मैं 10 सेकेंड एक्स्ट्रा दे रही हूँ इसके लिए, ठीक है। और आप लोग सोच के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं टाइमर ऑन करूँगी। ओके, मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ, आप लोग बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। Only 15 seconds left. Come on, hurry up, guys. Okay, so it's answer time. That is answer C. Only one is incorrect. बाकी सब सही हैं, सिर्फ ए फर्स्ट वाला गलत है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। ओके, पहले मैं टाइमर पॉज कर रही हूँ। ड्यूरिंग डेटा एक्विजिशन फीडिंग प्रीवियस डेटा इनटू मशीन इज कॉल्ड। ओके, ये आपको बताना है। ये बेसिकली एक डेफिनेशन काइंड ऑफ है। ऑप्शन ए ट्रेनिंग डेटा, ऑप्शन डी प्रेडिक्टिंग डेटा, ऑप्शन सी टेस्टिंग डेटा एंड ऑप्शन डी इवेलुएटिंग डेटा। ओके, अब मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइमर दे रही हूँ। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, तो आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इट्स जस्ट अ डेफिनेशन। ओके, come on guys, hurry up, only 20 seconds left. ओके, नाउ टाइम ओवर। अब ये है आंसर टाइम, दैट इज आंसर ए ट्रेनिंग डेटा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्वेश्चन एंड आंसर दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। दैट इज, इसमें भी आपको ट्रू फॉल्स बताना है। रिग्रेशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल वेयर डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लेबल्स एंड डेटा नीड्स not to be continuous. Okay, I hope clear होगा। Regression is one of the type of supervised learning model where data is classified according to labels and data need not to be continuous. Okay, इसमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ओके, सभी को आंसर करना है। चलिए ठीक है, मैं टाइमर ऑन करती हूँ, आप लोग आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। Okay, only 5 seconds left. Now it's the answer time. देखते हैं, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन नंबर 71। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ बैलेंस बिटवीन प्रिसिशन एंड रिकॉल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ बैलेंस बिटवीन प्रिसिशन एंड रिकॉल। ऑप्शन ए एक्यूरेसी, ऑप्शन बी FL स्कोर, ऑप्शन सी रिलायबिलिटी एंड ऑप्शन डी पंक्चुअलिटी। ओके, मैं इसको टाइमर दे रही हूँ आपको 30 सेकेंड्स का, आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें पता होना चाहिए ये सब चीज़।
Okay, fine. Only 5 seconds left. Okay, fine. आंसर बी, दैट इज FL स्कोर. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे. ईमेल फिल्टर्स, स्पैम फिल्टर्स, स्मार्ट असिस्टेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए पॉकेट असिस्टेंस, ऑप्शन बी CV एंड ऑप्शन सी NLP एंड ऑप्शन डी इवैल्यूएशन. ये बहुत ईजी है, ये आप दे सकते हो आंसर, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी. 30 सेकेंड्स का टाइम है. जल्दी जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए. Hurry up guys, only 8 seconds left. Okay, so answer is C NLP. Okay, आई होप आपको ये क्लियर होगा. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74. सेलेक्ट द करेक्ट फीचर्स ऑफ स्मार्ट बॉट. ऑप्शन ए, स्मार्ट बॉट्स आर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल. ऑप्शन बी, कोडिंग इज रिक्वायर्ड टू टेक दिस अप ऑन बोर्ड. ऑप्शन सी, स्मार्ट बॉट्स वर्क ऑन बिगर डेटाबेसेस एंड अदर रिसोर्सेज डायरेक्टली. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. आराम से रीड आउट कीजिए एंड आंसर कीजिए. मैं टाइमर ऑन करती हूँ 30 सेकेंड्स का. एंड या ये 1 को इग्नोर करना. ओके, ये 1 मार्क्स को सिम्बलाइज कर रहा है. ओके, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका. Hurry up guys, only 7 seconds left. Okay, now this is the answer time. Answer D, all of the above. Okay, I hope आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर होगा. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75. For dash, the whole corpus is divided into sentences. Each sentence is taken as a different data, so now the whole corpus gets reduced to sentences. Okay, option A, text regulation. Option B, sentence segmentation. Option C, tokenization and option D, stemming. आप आंसर ध्यान से करना इसका. चलिए, टाइमर स्टार्ट हो चुका है. आंसर कीजिए सब लोग. नाउ स्टिल 35 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा. Come on guys, only 6 seconds left. Okay, so answer is B, sentence segmentation. Okay, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे. देखते हैं इसमें क्या है. ये एक fill in the blanks है. Dash helps to find the best model that represents our data and how well the chosen model will work in future. Okay, Dash helps to find the best model that represents our data and how well the chosen model will work in future. Okay, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा. मैं इसका टाइमर दे रही हूँ आपको 30 सेकेंड्स का. इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर बताना होगा. कम ऑन गाइस, 15 सेकेंड्स लेफ्ट. Okay, time over and now it's the time for option evaluation. Okay, आंसर है इसका evaluation. आई होप आपको ये क्लियर होगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे. While evaluating a model's performance, recall parameter considers. फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉल्स पॉजिटिव, सेकेंड स्टेटमेंट है ट्रू पॉजिटिव, थर्ड स्टेटमेंट है फॉल्स नेगेटिव एंड फोर्थ स्टेटमेंट है ट्रू नेगेटिव. अब आपको इसमें से ऑप्शन सही चूज करना है. ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ. ओके, ये स्टेटमेंट्स है, ये ऑप्शंस हैं. ओके, ये आपको चूज करना है ABCD में से. मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ. ईजी है, हो जाएगा. Come on, answer fast. Only 20 seconds left.
Come on guys, 5 seconds left. Now time over. Answer time. Answer B, that is second and third is true. True positive, false negative. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 78 नंबर पे. ये है एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू NLP. कंसिडर द फॉलोइंग प्लॉट ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड्स वर्सेस देयर वैल्यू. ओके, ये अकरेंस है, ये वैल्यू है, ये ग्राफ है. ठीक है. इन द गिवन ग्राफ x रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए रेयर वैल्यूएबल वर्ड्स, ऑप्शन बी पंक्चुएशन वर्ड्स, ऑप्शन सी पॉपुलर वर्ड्स एंड ऑप्शन डी प्रोनाउन. आपको ये बताना है इसमें क्या x रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, मैं आपको इसमें 30 सेकेंड्स का टाइमर देती हूँ. आराम से ये देखना ग्राफ और आंसर करना कमेंट सेक्शन में. Come on guys, only 8 seconds left. ओके, आंसर ए, दैट इज रेयर वैल्यूएबल वर्ड्स. ओके, ये है आंसर इसका. आई होप आपको क्लियर होगा. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79th. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन. ऑप्शन ए हेल्प्स इन क्लासिफाइंग द टाइप एंड जेनरी ऑफ अ डॉक्यूमेंट. Option B helps in creating a document. Option C helps to display important information of a corpus. And option D helps in including the necessary words in a text body. Okay, I am repeating the question. Which of the following is a feature of document classification? Okay, आपको options अच्छे से पढ़ना है एंड इसमें बस ABCD बताना कौन सा करेक्ट है. ओके, टाइमर ऑन हो चुका है. आप लोग आराम से पढ़ के इसको आंसर कीजिए. इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको. Come on guys, hurry up. Only 5 seconds left. Now time over. आंसर हम चेक करते हैं क्या है. आंसर ए. ओके, हेल्प्स इन क्लासिफाइंग द टाइप एंड जेनरे ऑफ अ डॉक्यूमेंट. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 फाइनली. अब हम इसको पॉज करेंगे. ये फिल इन द ब्लैंक्स है. टू कंडीशंस व्हेन प्रेडिक्शन मैचेस विद द रियलिटी आर ट्रू पॉजिटिव एंड डैश. ये आपको बताना है. टू कंडीशंस when prediction matches with the reality are true positive and dash. इसमें fill in the blank से ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली आंसर बताना है. 30 सेकेंड्स का टाइम मैं दे रही हूँ. लेट्स स्टार्ट. कम ऑन, हरी अप गाइस. छोटा सा आंसर होगा इसका. ओनली 15 सेकेंड्स लेफ्ट. Come on guys, अब टाइम खत्म हो गया एंड इट्स आंसर टाइम. आंसर इज ट्रू नेगेटिव. ओके, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव. अब नेक्स्ट मूव करते हैं 81 क्वेश्चन नंबर पे. देखते हैं ये क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फीचर ऑफ न्यूरल नेटवर्क. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है. करेक्ट फीचर ऑफ न्यूरल नेटवर्क का क्या है. ऑप्शन ए, इट कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ टू मॉडल्स. ऑप्शन बी, इट इज यूजफुल विथ स्मॉल डेटा सेट. Option C, they are modeled on human brains and nervous system. Option D, they need human intervention. Okay, so मैं इसका टाइमर लगा रही हूँ 30 सेकेंड्स का. आप आंसर कीजिए. Come on guys, answer fast. कम ऑन, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए. 5 सेकेंड्स लेफ्ट. ओके, सो आंसर इज सी, दे आर मॉडल्ड ऑन ह्यूमन ब्रेन्स एंड नर्वस सिस्टम. ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा. क्वेश्चन एंड आंसर दोनों. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे. अब हम इसको पॉज करेंगे पहले. विथ रेफरेंस टू AI डोमेन एक्सपैंड द टर्म CV. इसमें बस CV
कि आपको फुल फॉर्म बताना है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें 30 सेकेंड्स मैं दे रही हूँ आपको, आप लोग जल्दी से टाइप करके बताइए। ये तो सबको, ये बहुत ईजी है, तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। कम ऑन गाइस, जल्दी से आप आंसर करो। ओनली 15 सेकेंड्स लेफ्ट। ओके, सो कंप्यूटर विजन, सीवी की फुल फॉर्म कंप्यूटर विजन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 83। Under dash one looks at various parameters which affect the problem we wish to solve as this would make many lives better. Okay, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आराम से सुनिएगा। Under dash one looks at various parameters which affect the problem we wish to solve as this would make many lives better. Okay, तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको आंसर करना है। 30 सेकेंड्स का टाइम मैं दे रही हूँ, इसमें कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। आंसर कीजिए आप लोग। हरी अप गाइज, ओनली 20 सेकेंड्स लेफ्ट। हरी अप गाइज, ओनली 10 सेकेंड्स लेफ्ट। ओके, सो टाइम ओवर होने वाला है एंड नाउ इट्स आंसर टाइम। आंसर इज प्रॉब्लम स्कोपिंग। ओके, अंडर प्रॉब्लम स्कोपिंग। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 83। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, राइट। 84 अगेन, इसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, यू हैव टू डू it in your mind. In this learning model, the data set which is fed to the machine is labeled. Name the model. इसमें आपको मॉडल का नाम बताना है। In this learning model, the data set which is fed to the machine is labeled. Name the model. आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। मैं टाइमर प्ले करती हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, फिर हम लोग मैच करेंगे कि आंसर सही है या गलत। Hurry up guys, question 84. Only 5 seconds left. ओके, तो आंसर है इसका सुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, ये मॉडल का नाम है सुपरवाइज्ड लर्निंग। फाइन, अब हम क्वेश्चन नंबर 85 पे मूव करते हैं। ये है, इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है। डैश इज अ टर्म यूज्ड फॉर एनी वर्ड और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर अकरिंग इन अ सेंटेंस। इसमें बताना है टोकन या फिर पंक्चुएटर, इन दोनों में से क्या है। ओके, सो आप आंसर करो फटाफट कमेंट सेक्शन में। 1 सेकेंड। हाँ, आप आंसर करो कमेंट सेक्शन में। ओके फाइन, टाइम ओवर हो गया एंड इट्स आंसर टाइम, दैट इज टोकन। ओके, टोकन की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, ये है सही स्पेलिंग। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। ये भी है एक जस्ट अ फिल इन द ब्लैंक्स, बट इसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। व्हेन द प्रेडिक्शन मैचेस द रियलिटी द कंडीशन इज टर्म्ड एज। ओके, ये आपको बताना है। व्हेन द प्रेडिक्शन मैचेस द रियलिटी द कंडीशन इज टर्म्ड एज, इसमें आपको आंसर बताना है। मैं टाइमर लगा रही हूँ। Okay, hurry up guys, only 17 seconds left. ओके, आंसर है इसका ट्रू। ओके, आई थिंक ये कुछ एरर है, मैं इसको फिगर आउट करूँगी।
दैट इज द कंडीशन इज टर्म्ड एज ट्रू. ओके फाइन, ये सही है. व्हेन द प्रेडिक्शन मैचेस द रियलिटी द कंडीशन इज टर्म्ड एज ट्रू. ओके फाइन. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 87. मैं इसको पॉज कर रही हूँ. स्मार्ट असिस्टेंट सच एज एलेक्सा, सिरी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्शन ए NLP, that is natural language processing, option B data science, option C machine learning and option D computer vision. ओके अब मैं इसमें टाइमर ऑन कर रही हूँ. लेट्स सी किसका किसका सही आंसर होता है. हरी अप, आंसर एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन. ओके फाइन, आंसर है इसका ए NLP, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ये पहले भी हम कर चुके हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 88. 4W's problem canvas is a part of option A problem scoping, option B data acquisition, option C modeling and option D evaluation. 4W's problem कैनवास ये किसका पार्ट है? प्रॉब्लम स्कोपिंग का, डेटा एक्विजिशन का, मॉडलिंग का एंड इवेलुएशन का. ABCD ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा सही है. 25 सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी से. Come on guys, hurry up. ओके आंसर ए है इसका, प्रॉब्लम स्कोपिंग. ओके ये भी हम पहले कर चुके हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे. Which of the following talks about how true the prediction are by any model? Okay, which of the following talks about how true the predictions are by any model? इनमें से कौन सा बताता है कितना सही ये predictions है कोई भी मॉडल का? ऑप्शन ए एक्यूरेसी, ऑप्शन बी रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी रिकॉल एंड ऑप्शन डी FL स्कोर. अब मैं इसमें टाइमर दे रही हूँ, आप लोग बताना क्या सही है. Come on guys, hurry up, only 15 seconds left. Okay, time over and it's answer time. Answer is C, recall. Okay, recall है इसका आंसर. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे. इसके बाद हमारा 20 क्वेश्चंस और बचेंगे. Which type of non-verbal communication is shown by actions like raising a hand to greet or pointing a finger at someone? Okay, which type of non-verbal communication is shown by actions like raising a hand to greet or pointing a finger at someone? ये थोड़ा सा आप हिंट लेके कर सकते हो, बहुत ईजी है. ऑप्शन ए फेशियल एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी पॉस्चर, ऑप्शन सी जेस्चर एंड ऑप्शन डी आई कॉन्टैक्ट. बहुत ईजी है एंड आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स. लेट्स सी किसका किसका सही होता है. Come on, hurry up guys, only 20 seconds left. ओके फाइन, अब टाइम ओवर हो गया. लेट्स सी आंसर क्या है इसका. आंसर बी, दैट इज पॉस्चर. ओके अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91. ओके सो ये क्वेश्चन नंबर 91 है. मैंने टाइमर पॉज कर दिया है. यू टेक ओनरशिप ऑफ अ टास्क कंप्लीटेड सिंसियरली एंड रिपोर्ट ऑनेस्टली इवन इफ इट इज डिलेड. Which of the following best describes this behavior as one of the skills you must master to succeed in life? Okay, so आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. ऑप्शन ए है सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी टाइम मैनेजमेंट, ऑप्शन डी अडेप्टेबिलिटी. ओके
मैं फिर से क्वेश्चन एक बार रीड कर देती हूँ. यू टेक ओनरशिप ऑफ अ टास्क, कंप्लीट इट सिंसियरली एंड रिपोर्ट ऑनेस्टली इवन इफ इट इज डिलेड. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर. इसमें बिहेवियर आपको पहचानना है ये क्या है. ओके, सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी. मैं टाइमर ऑन करती हूँ. इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से कॉमेंट कीजिए. यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स. ओके, only 20 seconds left. Hurry up guys. Only 10 seconds left. जल्दी जल्दी आंसर कीजिए. ओके, सो टाइम ओवर. आंसर है इसका बी, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा एंड आंसर भी आपको क्लियर होगा. इजी क्वेश्चन था. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 92. टाइमर पॉज करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सजेस्टेड स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके, इसमें से नॉट बताना है. नॉट वन ऑफ द सजेस्टेड स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस. आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन. ऑप्शन ए, making decision purely based on emotions. Option B, observing your own behavior to understand your emotions. Option C, practicing meditation and yoga to stay calm. Option D, thinking rationally before making decisions. Okay, आराम से आंसर करना. मैं इसके लिए 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा दे रही हूँ. आप लोग समझ के इसको आंसर करो. उसके बाद मैं थोड़े टाइम बाद मैं टाइमर ऑन करूँगी. ओके फाइन, मैं टाइमर ऑन करती हूँ. आपको कमेंट सेक्शन में इसका बस ऑप्शन लिखना है, पूरा लाइक नहीं टाइप करना है बिकॉज ये बड़े सेंटेंसेस हैं. हरी अप गाइस, टाइम ओवर होने वाला है. यस, टाइम ओवर. आंसर ए है मेकिंग डिसीजन प्योरली बेस्ड ऑन इमोशंस. ओके, इसमें से कौन सा नहीं है. ओके, ये फाइंड आउट करना था हमें. तो चलिए ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे. टाइमर पॉज करेंगे. What is the action called when you place the mouse pointer over a file in File Explorer and it displays the file's detail without clicking? Okay, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया. उस एक्शन को हम क्या कहते हैं जब हम वॉइस पॉइंटर को फाइल में, जब फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और वो डिस्प्ले करता है फाइल्स की डिटेल विदाउट क्लिकिंग. ओके, तो ये ऑप्शन ए है क्लिक, ऑप्शन बी ड्रैग, ऑप्शन सी स्क्रॉल, ऑप्शन डी होवर. ओके, आई होप क्लियर होगा. मैं टाइमर ऑन करती हूँ. इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से बता सकते हो. Come on guys, only 17 seconds left. अभी हमें 110 क्वेश्चन तक जाना है. जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग. टाइम ओवर. नाउ इट्स आंसर टाइम. आंसर डी, दैट इज होवर. ओके, हम उसको होवर कहते हैं अगर हम फाइल पे ले जाके अपना ऐसे बस रख दें उसको. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को. 94 पे 94 क्वेश्चन नंबर है. संजना ओपनड अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर इन हर नेबरहुड. डिस्पाइट कॉम्पिटिशन फ्रॉम नियर बाय स्टोर्स हर बिजनेस अट्रैक्टेड रेगुलर कस्टमर्स. Within a year, she expanded her store and later opened 4 more branches across the city. She now plans to expand to 2 more city. Okay? तो ये है एक बिहेवियर काइंड ऑफ थिंग जिसमें इसमें बताना है ये सारा आपको दिया हुआ है डिटेल्स रिगार्डिंग संजना एंड आपको बताना है विच स्टेज ऑफ द करियर और एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस इज शी करेंटली इन. ओके, ऑप्शन ए है सर्वाइव, ऑप्शन बी एंटर, ऑप्शन सी ग्रो एंड ऑप्शन डी रिटायर. मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ आप सबको. संजना ने एक स्मॉल ग्रोसरी स्टोर ओपन किया है अपने नेबरहुड में, मतलब जस्ट बगल में. ओके, तो वहाँ पे कंपटीशन होने के बाद भी नियर बाय स्टोर से उसका बिजनेस जो है वो रेगुलर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है और 1 साल के अंदर अंदर ही उसने अपना स्टोर एक्सपेंड कर लिया है काफ़ी ज़्यादा एंड उसने 4 और ब्रांचेस खोल ली हैं सिटी के अंदर ही.
और अब वो प्लान कर रही है कि उसको एक्सपैंड करने का 2 और शहर में। ओके, तो ये आपको बताना है ये कौन से स्टेज ऑफ मतलब स्टेज में है अपने करियर के। ठीक है, तो ये है ऑप्शंस। अब मैं इसको टाइमर ऑन करती हूँ, देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है। अब तो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। कम ऑन गाइज, हरी अप। Only 7 seconds left. ओके फाइन, आंसर सी, दैट इज ग्रो। ये अपने ग्रोथ फेस में है। ओके, रिटायर तो ऑब्वियसली नहीं होगा, एंटर, सर्वाइव ये सब हो चुका है ऑलरेडी। ओके, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। टाइमर पॉज करेंगे। डोनेटिंग थिंग्स वी डू नॉट यूज सच एज क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर और फूड contributes to which sustainable development goal? Okay, donating things we do not use such as clothes, books, furniture or food contributes to which sustainable development goal? इसमें sustainable development goal होती है, आपको पता है 17 SDGs होते हैं, वो 17 SDGs आपको पता होने चाहिए। तो इसमें फिलहाल बताओ आप। ऑप्शन ए SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ऑप्शन बी SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ऑप्शन सी SDG 1 नो पॉवर्टी, ऑप्शन डी SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन। ओके, आई होप इससे क्लियर होगा। तो चलिए ठीक है, टाइमर ऑन करते हैं, देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है। आप लोग आंसर करना जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में। ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हो क्योंकि सब कुछ सामने ही है, बस थोड़ा सा समझ के आंसर करना है। हरी अप गाइज, ओनली 10 seconds लेफ्ट। ओके, सो इट्स आंसर टाइम। आंसर ए SDG 12 में आता है, अगर हम अपना क्लोथ, बुक, फर्नीचर ये सब डोनेट करते हैं तो SDG 12। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक्स है विद नो ऑप्शंस। विथ रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ डेटा फेड इनटू द AI model can be broadly classified into dash domains. Okay, you have to answer it इन द 30 seconds। ओके, एंड ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो आपको अच्छे से सोच के इसको आंसर करना पड़ेगा। विथ रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ डेटा फेड इन टू द AI मॉडल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू डैश डोमेन्स। ओके, अब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, टाइमर, देखते हैं किसका सही आंसर आता है। ओके, ओनली 15 seconds लेफ्ट, हरी अप गाइज। एंड या वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर अगर आपको अच्छा लग रहा हो ये सेशन तो। चलिए ठीक है, आंसर टाइम। आंसर है इसका 3। ओके, 3 डोमेन्स में रहता है ये क्लासिफाइड। ओके, अब मूव करते हैं, आई होप ये क्लियर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 97। टाइमर पॉज करूंगी। ये अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ के आंसर देना। अजर्शन है वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क focuses on the character and intentions of the individuals involved in the decision making. Okay, virtue based framework focuses on the character and intentions of the individuals involved in decision making. I hope ये clear होगा। reason है इसका virtue based framework evaluates whether actions align with principles such as honesty, compassion and integrity. तो ऑप्शन ए है both A and R are correct and R is the correct explanation of A. B, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन C है A is correct but R is incorrect and ऑप्शन D is A is incorrect but R is correct. ओके, तो मैं इसको टाइमर दे रही हूँ, आप लोग सोच के बताना कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल नॉलेज रिक्वायर्ड है, तो जिसको क्लियर होगा वही आंसर कर पाएगा। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप गेस वर्क भी कर सकते हो। ठीक है, कम ऑन गाइज, हरी अप, ओनली 11 seconds लेफ्ट।
Okay, time over. It's answer time. Answer A. Both A and R are correct, but R is the correct explanation of A. Okay. I hope आपको ये clear होगा. Okay. आप लोग सेशन को लाइक कर देना प्लीज. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे. टाइमर पॉज करेंगे. A teacher uses a rule-based program to grade students' essays. The program was trained to look for specific keywords and phrases to assign grades. However, when students start using new words and expression not included in the training, the program gives incorrect grades. Okay? I hope ये clear होगा. ये एक थोड़ा सा issue type का बताया जा रहा है. A teacher uses a rule-based program to grade students' essays. Okay? The program was trained to look for specific keywords and phrases to assign grades. However, when students start using new words and expression not included in the training, the program gives incorrect grades. Okay? ये एक टीचर हैं जिन्होंने एक रूल बेस्ड प्रोग्राम बनाया है स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग देने के लिए उनके एसेस पे. तो ये जो प्रोग्राम है ना वो ट्रेन किया गया है टू लुक फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड. लाइक टीचर ने कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स एंटर किए होंगे उसमें तो और फ्रेजेस दिए होंगे तो वो उस अकॉर्डिंग ग्रेड्स असाइन करेगा स्टूडेंट्स को. बट अगर स्टूडेंट जो है वो नए वर्ड्स या फिर एक्सप्रेशन इंक्लूड करेंगे जो कि ट्रेनिंग में नहीं इंक्लूडेड है तो वो प्रोग्राम जो है वो इनकरेक्ट ग्रेड दे देगा. तो ये आपको बताना है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस इशू. Option A, the rule-based program was not trained on enough essays. Option B, the rule-based approach is static and cannot adapt to new words or expression. Option C, the students wrote essays that were too long. Option D, the program was not tested properly. Okay? तो ये है आपके ऑप्शंस. इजी है. आई होप मैंने सही से एक्सप्लेन किया. तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा. Come on guys, hurry up. Only 18 seconds left. Only 5 seconds left. Now, time over. It's answer time. Answer B, the rule-based approach is static and cannot adapt to new words or expression. Okay, ये सब करेक्ट आंसर है आप लोग का. चेक कीजिए किसका किसका करेक्ट आया. ओके तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे. ये फिल इन द ब्लैंक से विद नो ऑप्शंस. आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी. डैश इज एन integral part of the model development process that helps to find the best model that represents our data and how well the chosen model will work in the future. Okay, आपको क्लियर है ये. अब मैं इसका टाइमर ऑन करती हूँ. आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा. ओके आप लोग काउंट कर रहे हो ना. आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं आप लोग लास्ट में बताना जब मैं बोलूँगी तब. Come on, answer fast. Only 15 seconds left. Okay, fine. Time over and it's answer time. Answer is evaluation. Okay, evaluation जो है वो integral part है model development का. Okay, अब आते हैं question number 100. ओके फाइनली हम लोग 100 पे रीच कर चुके हैं. अभी 10 क्वेश्चंस और बचे हैं एंड आपको बताना है आपके कितने करेक्ट आंसर्स हुए हैं. ओके अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहना है. तो ये है एक फिल इन द ब्लैंक्स बट इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको. डैश इज मेनली फोकस्ड ऑन एनहांसिंग रॉ इनपुट इमेजेस और प्रिपेयरिंग देम फॉर अदर टास्क सच एज रीस्केलिंग, करेक्टिंग ब्राइटनेस और चेंजिंग टोन्स. इट इज़ अ सबसेट ऑफ डैश. ऑप्शन ए है कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग. ऑप्शन बी मशीन लर्निंग एंड एआई. ऑप्शन सी इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन. ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इमेज प्रोसेसिंग. आपको बताना है जल्दी से आंसर. मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ. दिस इज 100th क्वेश्चन. हम लोग 100 क्वेश्चन एआई के कर चुके हैं. ओके 55 क्वेश्चंस का सेट होगा. फर्स्ट पार्ट हो चुका है. दिस इज सेकेंड पार्ट एंड देन थर्ड पार्ट में हम बाकी के एमसीक्यूज कवर अप करने वाले हैं. ओके सो आप सेशन को लाइक करते रहना प्लीज़.
ओके, सो आंसर टाइम, आंसर है सी, इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। इसके आंसर्स हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 101, दैट इज 101 क्वेश्चन नंबर। ये है ट्रू और फॉल्स, इसमें बस बताना है आपको। In natural language, it is important to understand that a word can have multiple meanings and the meanings fit into the statement according to the context of it. Okay? In the natural language, it is important to understand that a word can have multiple meanings and the meanings fit into the statement according to the context of it. Okay? आपको इसमें आंसर बताना है ट्रू और फॉल्स। मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ, जल्दी से बताइए अपना आंसर। कम ऑन स्टूडेंट्स, आप लोग सेशंस लाइक करते रहना। जो भी नए यूज़र आ रहे हैं प्लीज़ अपना आप सेशन लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर अपडेट्स। आपके 11th एंड 12th में ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ओके, ओके फाइन, टाइम ओवर। अब आंसर चेक करते हैं। आंसर इज ट्रू। ओके, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना था, तो इसका आंसर ट्रू है। आई होप ये क्वेश्चन एंड आंसर आपको क्लियर होगा। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, दैट इज 102 क्वेश्चन नंबर पे। अ सेल्फ ड्राइविंग कार फेल्स टू डिटेक्ट पेडेस्ट्रियंस जो पैदल चलते हैं। ओके, डिटेक्ट पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग एट नाइट रिजल्टिंग इन अ नियर एक्सीडेंट, विच डोमेन ऑफ AI टेक्नोलॉजी शुड बी इन्हांस्ड टू इम्प्रूव सेफ्टी। ओके, इसमें AI का पूछ रहा है कौन सी टेक्नोलॉजी का डोमेन ये हेल्प कर सकता है। ऑप्शन ए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज NLP। ऑप्शन बी स्टैटिस्टिकल डेटा। ऑप्शन सी रिकमेंडेशन सिस्टम्स एंड ऑप्शन डी कंप्यूटर विजन। ओके, मैं इसको 30 सेकेंड्स का टाइमर दे रही हूँ, आप लोग फाइंड आउट करो इसका आंसर क्या होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना फॉर योर 11th एंड 12th। ओके, इस चैनल पे अवेलेबल सब कुछ मिलेगा आपको, एज यू ऑल कैन सी। फाइन, टाइम ओवर होने वाला है, टाइम ओवर। अब आंसर इसका है डी, दैट इज कंप्यूटर विजन। इसमें जो डोमेन AI टेक्नोलॉजी इसमें हेल्प कर सकता है वो है कंप्यूटर विजन। अब आते हैं 103 पे, इसको हम पॉज करेंगे टाइमर। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे फ्रूट, कलर, प्राइस इन सबका दिया है। फ्रूट है चेरी, ऑरेंज, बनानास, ग्रेप्स एंड कलर इसका रेड है, ऑरेंज है, येलो है, पर्पल है। इसका प्राइस भी दिया 1.8213। ओके, इन द गिवन फ्रूट डेटा सेट, ये एक डेटा सेट है। व्हाट डू वी कॉल फ्रूट, कलर एंड प्राइस एज। ओके, इसको हम क्या कहेंगे। ओके, आपको बताना है। ऑप्शन ए इंस्टेंसेस, ऑप्शन बी वैल्यूज, ऑप्शन सी मॉडल्स एंड ऑप्शन डी फीचर्स। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। Come on guys, answer fast. Only 5 seconds left, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आंसर डी, दैट इज फीचर्स। ओके, इसको हम फीचर्स कहेंगे। अब आई होप ये क्लियर होगा आपको। 103। अब आते हैं 104 पे। ओनली 6 क्वेश्चंस मोर टू गो इस क्लास का। ओके, इन अ स्पैम ईमेल डिटेक्शन सिस्टम, आउट ऑफ 1000 ईमेल्स रिसीव 300 आर स्पैम। द सिस्टम करेक्टली आइडेंटिफाइज 240 स्पैम ईमेल्स एज स्पैम, बट इट ऑल्सो मार्क्स 60 लेजिटिमेट ईमेल्स एज स्पैम। तो व्हाट इज द प्रेसिशन ऑफ द सिस्टम, आपको ये चेकआउट करना है। ऑप्शन ए 0.80, ऑप्शन बी 0.70, ऑप्शन सी 0.75 एंड ऑप्शन डी 0.90। ओके, तो अब मैं इसका टाइमर ऑन कर रही हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। थाउजेंड ईमेल्स हैं, उसमें 300 स्पैम है। ठीक है, इसमें से 240 स्पैम ईमेल्स जो कि स्पैम है, और उसमें से 60 जो हैं वो लेजिटिमेट ईमेल कंसिडर किए जाते हैं। सॉरी, लेजिटिमेट ईमेल जो हैं वो एज अ स्पैम कंसिडर किए जाते हैं। तो आपको इसका प्रेसिशन बताना है। ओके, कम ऑन, आंसर ए, दैट इज 0.80 इसका प्रेसिशन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट 105 क्वेश्चन नंबर पे। ये है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन।
assertion in machine learning a model with lower error is considered to perform better on a given data sets. Okay, I hope ये clear होगा. Reason है error help us evaluate how accurately a model can predict both training and unseen data, which is why it is used to select the best performing model. Option A, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. Option C, A is correct but R is incorrect, and option D, A is incorrect but R is correct. Okay, अब आपको बताना है ये 30 सेकेंड्स के टाइमर में. अभी तक तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी विद इन टाइम आंसर करने का, तो जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए एंड सेशन को लाइक करते रहिएगा आप लोग, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना आप क्लास 11th एंड 12th के लिए. Only 5 seconds left. ओके फाइन, टाइम ओवर. अब हम आंसर देखते हैं. आंसर ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आई होप आपको ये क्लियर होगा. ठीक है, अगर नहीं क्लियर है आप पॉज करके एक बार फिर से पढ़ के देख सकते हो. अब आते हैं 106 क्वेश्चन नंबर पे. आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन फ्रॉम द गिवन पिक्चर. ये आपको पता चल रहा है ना ये कौन हो सकता है? ईजिली पता चल रहा है. तो ऑप्शन ए फेशियल रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी सीवी इन रिटेल, ऑप्शन सी मेडिकल इमेजिंग एंड ऑप्शन डी फेस फिल्टर्स. चलिए ठीक है, मैं इसमें टाइमर देती हूँ. इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आप सभी को. जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. ओके फाइन, टाइम ओवर होने वाला है. जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए. चलिए आंसर देखते हैं. आंसर है डी, दैट इज़ फेस फिल्टर्स. ये हम लोग बहुत ज़्यादा फिल्टर यूज़ करते हैं ना डॉग वाला, तो ये वो है. अभी आते हैं 107th क्वेश्चन नंबर पे. काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ टोकन्स इन द सेंटेंस. आपको इसमें नंबर ऑफ टोकन्स काउंट करना है और वो लिखना है कितना है. Words with adequate occurrence in a corpus are considered frequent and often reflect the main subject of the document, unlike stop words whose frequency is high but value is low. Okay, मैं इसका टाइमर दे रही हूँ, आपको फटाफट काउंट करना है एंड लिखना है कितने नंबर ऑफ टोकन्स हैं इस सेंटेंस में. आप लोग सेशन को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज़. यहाँ पे क्लास 11th एंड 12th के लिए बेस्ट कंटेंट मिलेगा. Only 6 seconds left. Okay, fine. अब आते हैं, दैट इज आंसर आएगा इसका 30. ओके 30 नंबर ऑफ टोकन्स होंगे इसमें. आई होप आपको क्लियर होगा ये. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे. ओनली 2 क्वेश्चंस मोर टू गो. व्हाट डू फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, what do frameworks provide in the context of problem solving? Option A, step by step guidance, option B, random solutions, option C, legal advice, and option D, ethical justifications. Okay, अब हम टाइमर देते हैं इसका और आपको आंसर बताना है विद इन 30 सेकेंड्स. कम ऑन गाइज, हरी अप, कॉमेंट फास्ट. ओनली 2 क्वेश्चंस मोर टू गो. जल्दी जल्दी कीजिए. जल्दी से अपना कीजिए. ओके, जल्दी से कमेंट सेक्शन में. ओनली 7 सेकेंड्स लेफ्ट. ओके, नाउ आंसर टाइम. आंसर ए, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस. ओके, इसका आंसर ये है. आई होप आपको ये क्लियर होगा. अब आते हैं 109th क्वेश्चन पे. ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा केयरफुली आपको करना पड़ेगा. स्टेटमेंट 1 दिया है, द टेस्टिंग डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स गिवन टू द मॉडल टू एनालाइज एंड लर्न. ओके, एंड स्टेटमेंट 2 दिया है, द ट्रेनिंग डेटा सेट इज यूज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इसमें आपको करेक्ट बताना है. ऑप्शन ए है
both statement 1 and statement 2 are correct. Option B, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C, only statement 1 is correct and option D, only statement 2 is correct. आपको आंसर देना है विदिन 30 सेकेंड्स. जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसमें. Come on guys, only 22 seconds left. इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा आपको और केयरफुली आंसर करना. ओके, नाउ टाइम ओवर होने वाला है एंड इट्स आंसर टाइम. आंसर है बी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. ओके, ये दोनों ही गलत हैं. अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट. ये हमारा आज के सेशन का, मतलब अभी वाले सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ 110th वाला. ओके, ये आपको एक डायग्राम बेस्ड है, मैं बताती हूँ आपको, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल. ये है अ कंपनी इज यूजिंग अ सिंपल AI मॉडल टू स्क्रीन जॉब एप्लीकेंट्स फॉर एन एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट पोजिशन. द मॉडल कंसिडर्स 4 की एट्रीब्यूट्स, ईच असाइंड अ वेट बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंस. ओके, तो ये है 1011, ये आपको दिया है. ये डायग्राम हैज़ अ डिग्री इन डेटा साइंस, प्रायर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, इसमें ये दिया हुआ है. उसके बाद फिर ये डायग्राम है. अब बायस वैल्यू ऑफ 0.3 इज एडेड. द फॉर्मूला यूज्ड इज, ये फॉर्मूला यूज हुआ है W1 इंटू 1 प्लस W2 इंटू 2, ये फॉर्मूला एवरेज यूज हुआ है इसमें. तो इसमें आपको बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y फॉर द गिवन सिनेरियो. इस सिनेरियो को देखते हुए इसमें y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ऑप्शन ए है 1.2, ऑप्शन बी 1.4 एंड ऑप्शन सी 1.7 और ऑप्शन डी 2.0. ओके, आपको ये बताना है. और ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू परसेप्ट्रॉन है और ये MCQ फॉर्मेट में ही पूछा जाने वाला है. तो आप लोग इसका आंसर केयरफुली सोच के बताइए क्या है, नहीं तो फिर बाद में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे. ओनली 15 सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी जल्दी कीजिए. ओके, टाइम ओवर. इसका आंसर है सी. ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं आगे जाएंगे. बस एक सेकेंड, अपने आप ही आगे चला गया. आप लोगों ने क्वेश्चन भी देख लिया, कोई बात नहीं, ठीक है. तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है. आंसर सी है इसका, दैट इज़ 1.7. आई होप आपको क्लियर होगा. अब नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, अप्रॉक्स उस 55 नहीं, उसमें और ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 और 20 एक्स्ट्रा होंगे, बट मैं वो एक सेशन में कंप्लीट करा दूंगी. तो आपका पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है एंड पार्ट 3 अब आगे आने वाला होगा. ठीक है, अभी तक आपने 110 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है. आई होप आपको क्लियर होगा. और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे आप एक बार और वीडियो देख सकते हो रिवीजन पर्पस से. और आप ये वीडियो को लाइक कर देना एंड इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज ये आपके ना, अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो. एक सेकेंड गाइज, अभी आप ना 10th स्टैंडर्ड में हो, आगे 11th 12th एंड उसके आगे के लिए ना ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा. ओके, सो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है, बाय एवरीवन, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहना. ओके, बाय.